अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं ना एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सीरीज़ का नाम है बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम का मतलब ये होता है कि जैसे एक टाइम है ना, हम घड़ी वाला जो टाइम देखते हैं, ये इस दुनिया का टाइम है, यानी कि हमने ख़ुद सेट किया हुआ। लेकिन एक टाइम जो है ना, आपका दिमाग सेट करता है। आपके दिमाग में ना एक क्लॉक होता है, वो आपके हर काम के लिए ना एक टाइम सेट किया हुआ है, यानी कि आप इसको इंटरनल क्लॉक भी कह सकते हैं। और वो क्लॉक जो है हमसे काम जो है वो रिदम्स में करवाता है, यानी कि दिमाग ने एक काम एक टाइम पे करवाना है, दूसरे टाइम पे वो कम हो जाएगा, वही काम किसी और टाइम पे बिल्कुल कम हो जाएगा और किसी और टाइम पे पीक पे होगा। अब इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहते हैं। अब इसमें कुछ क्लॉक ऐसे होते हैं जिनका तल्लक 24 घंटे का होता है, यानी कि वही काम 24 घंटे में कंप्लीट होना होता है। और कुछ क्लॉक ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में कई बार होते हैं। फर्ज करें, मैं अगर आपको 24 घंटे वाले काम बताऊं, जिस तरह एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस का एक जो साइकिल है ना, वो 24 घंटे में एक साइकिल वो कंप्लीट करती स्ट्रेस। यानी इसका मतलब है कि दिमाग ने स्ट्रेस को इस तरह रेगुलेट किया हुआ है कि किसी टाइम वो बहुत कम से कम हो जाती, किसी टाइम ज़्यादा होती, लेकिन वो दिन के एक 24 घंटों में वो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाती। तो इसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, यानी कि बायोलॉजिकल जो रिदम है, जो उसकी टाइप सर्केडियन रिदम है, वो 24 घंटे वाली है। यानी कि 24 घंटे में वो हमारा काम जो है वो कभी पीक पे होगा, कभी कम होगा, कभी मिड में होगा, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करेगा। कुछ काम हमारे, जैसे मैंने स्ट्रेस की आपको मिसाल दी है, यानी कि आपके जिस्म में जो स्ट्रेस होता है वो 24 घंटे में कंप्लीट होता है। स्ट्रेस किसी टाइम पीक पे होगा, किसी टाइम कम होगा, किसी टाइम एवरेज होगा, मिड में होगा। और इसी तरह कुछ रिदम्स ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में कई दफ़ा होते हैं, यानी जिस तरह दिल की धड़कन है, वो 24 घंटे में कई दफ़ा रिदम्स में आते हैं। इनको हम अल्ट्रेडियन रिदम्स कहते हैं, अल्ट्रेडियंस। और कुछ रिदम ऐसे होते हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि महीना ले लें, 2 महीने ले लें, 3 महीने ले लें। वो एक काम जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जिस तरह फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, तो वो लाइक 28 दिन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह कुछ रिदम्स ऐसे होते हैं जो एक सीज़न पूरा लेते हैं, यानी कि 6 महीने का सीज़न है, 4 महीने का सीज़न है। तो हमारे कुछ बिहेवियर्स हैं वो एक सीज़न पूरा लेते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, इनको हम सीजनल रिदम्स कहते हैं। इसी तरह कुछ रिदम्स ऐसे होते हैं जिनको हम एनुअल रिदम्स कहते हैं, यानी कि वो साल में वो आपका बिहेवियर एक दफ़ा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि साल में फ़र्ज़ करें जब नवंबर दिसंबर का महीना होता है तो आप में डिप्रेसिव टेंडेंसीज ज़्यादा हो जाती। वो उसकी पीछे वजह ये होती है कि उन दिनों सूरज की रोशनी कम होती, नहीं आपको विटामिन डी कम मिलता है और इसीलिए आप डिप्रेसिव फील करते हैं। अब ये तो हो गए रिदम्स, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इससे आपने सीखना क्या है। देखिए, अगर आपको इस साइंस का पता चल जाए ना कि सीज़न के किस हिस्से में आपके कौन से हार्मोन पीक पे होते हैं, कौन से कम होते हैं, आप उस तरह उनको फिर मैनेज कर सकते हैं, तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी परफॉर्मेंस, आप उसको अगर समझ जाए ना, ये बॉडी के क्लॉक को समझ जाएं, तो आप बहुत से प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यही मिसाल देता हूँ। अगर आप, जैसे आपको मैंने बताया कि दिसंबर के महीने में विटामिन डी आपको कम मिलता है क्योंकि सूरज की रोशनी कम होती। जब विटामिन डी कम होता है ना, तो विटामिन डी का तल्लक जो है ना, ब्रेन के जो हार्मोन है, हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो सही नहीं बनता, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरोटोनिन को बनाने के लिए। इसीलिए आप सर्दियों में ज़रा सैड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। तो अगर आपको इस रिदम का पता चल जाए तो आप कॉन्शियसली, आपके पास नॉलेज होगा, आप धूप लेने बाहर जा सकते हैं, आप विंडो ओपन कर सकते हैं, आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। और एक आध और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह फ़र्ज़ करें, स्ट्रेस जो होता है ना, वो 24 घंटे वाला साइकिल है। स्ट्रेस हर 24 घंटे में वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। हाँ, स्ट्रेस जब पीक पे होता है ना, वो सुबह का टाइम होता है,
यानी कि 6 से लेकर 9 बजे तक स्ट्रेस का जो हार्मोन है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो पीक पे होता है। अब इस न्यूरो साइंस को समझ लेना आप, इसका आपको फ़ायदा क्या होने लगा, क्योंकि इस टाइम आप स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कभी भी कार्डियोवैस्कुलर सर्जन से, डॉक्टर से मिले ना, तो स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट अटैक्स हैं वो इसी टाइम ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर कॉन्शियसली अवेयर हैं कि भाई स्ट्रेस इस टाइम ज़्यादा होता है, तो आप उस टाइम वो काम कर सकते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं। यानी कि आप ये कह लें कि दिस इज़ द रीज़न समटाइम लोग योगा मेडिटेशन इस टाइम ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पूरे रिदम्स को अगर आप समझ लेना, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, और आप डिफरेंट जो काम है ना वो आप अप्रोप्रिएट वे में करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कम होंगे। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, कौन सा काम आपको किस टाइम करना चाहिए, कौन सा काम आपको किस सीज़न में करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी आप किस टाइम पे प्लान करें तो आपके लिए अच्छा होंगी। तो ये पूरी मैं आपको पूरी एक साइकोलॉजी मैं आपको इंशाल्लाह इसकी सीरीज़, और इसको हम क्रोनो साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्रोनो साइकोलॉजी का मतलब है टाइम की साइकोलॉजी, कि आपकी जो टाइमिंग है ना उसमें ख़ास टाइम में आपकी ख़ास सोच होती, और उसको आप कैसे लेके चलें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आई होप कि मैंने क्रोनो साइकोलॉजी के ऊपर और सर्केडियन रिदम्स के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। और इसके ऊपर मैं आगे सीरीज़ लेके चल रहा हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू।